राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी, बजरी खनन के मुद्दे पर बनी, तो आज भी अवैध बजरी खनन चल रहा है। मैं जाति से माली हूँ और मैं सचिन पायलट का समर्थन करता हूँ। जाति से माली हूँ मेरा नाम विनोद माली है, मेरी पंचायत बाड़ी है, विजयनगर से आया हूँ और सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है। दिल में दर्द हुआ कि सेकंड ग्रेड में घोटाले पाए गए और घोटाले में जो उजागर नाम हुआ है बाबूलाल जी कटारा, तो आज तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया सरकार ने और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो क्यों नहीं की उन्होंने कार्रवाई? और मुझे लगता है जो पायलट साहब के नेतृत्व में आप लोगों ने वोट किया था, सच के साथ है और सच के साथ सचिन खड़ा है। हम सच के साथ है, उसकी लड़ाई पार्टी से नहीं, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, ऐसे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे उनकी लड़ाई है, वो जारी है। पायलट साहब चाहते हैं कि राजस्थान को एक ऐसा जो प्रदेश है जो खुशहाली के नाम से माना जाता है, जिसमें आज तक रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया गया, उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वसुंधरा गहलोत दोनों की मिलीजुली भक्ति है। मीडिया के माध्यम से आपको पता है, बिना बोले झालावाड़ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई, और एक तरफ कहते हैं कि सरकार गिराने वाले भी बीजेपी वाले हैं और बचाने वाले भी बीजेपी वाले हैं। तो क्या है मतलब कि क्या मिली भगत आपको लगती है कि उधर जो है? मिली भगत है नहीं और जारी है उनकी। इस परंपरा को राजस्थान का युवा जो दिन भर उनके माता पिता से लिए हुए पैसे से पढ़ाई करता है और उसके पानी पे सरकार पानी फेर देती है। आए दिन बच्चों जो आत्महत्या का मुद्दा सबसे बड़ा हो रखा है राजस्थान में, अत्याचार ले लो, बलात्कार ले लो, लूट डकैती, चाहे प्रशासन ले लो, रिश्वत, हर चीज में राजस्थान सबसे आगे बढ़ावा जा रहा है। पायलट साहब कह रहे हैं कि इन पे प्रतिबंध लगाओ, तो प्रतिबंध तो छोड़ो दूर की बात, अभी चुनाव आरपीएल के मैच हुए थे, उसमें भी घोटाला पाया गया था 10-20 करोड़ रुपए का। तो ये सरकार पायलट साहब का एक भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना कि अपनी सरकार के खिलाफ है। ये मीडिया वाले उछाल रहे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ है। नहीं, मीडिया वाले नहीं, अशोक गहलोत खुल करके कह रहे हैं भैया पायलट साहब ने ना बेईमानी कर दी है। आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या बेईमानी की? ऐसा आज कोई नाप तोल है क्या? जो 21 सीटों में से फटका मुख्यमंत्री बना दिया, पैसा देता है केंद्र को, आलाकमान को। 21 सीटों में से फट गया, बड़ा कैसे दिया इसको मुख्यमंत्री? फिर तो 25 की 25 सीट गई। सचिन पायलट ने वसुंधरा के राज में 2 MP जीता के लाया, अजमेर और अलवर, और फिर भी इसको वो जो बना दिया। इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। राजस्थान 25 सीट MP की हारी, बीजेपी आई, दे देना चाहिए था। फिर अगर वसुंधरा की मेहरबानी है इसके, फिर भी आरोप क्यों लगाता है? रुपए ले लिए MLA। लड़ाई चल रही है, एक तरफ गहलोत साहब के अलग आरोप हैं, आप लोग अलग आरोप लगा देते हैं। जनता क्या माने? जनता ये माने गहलोत भ्रष्ट है और पायलट साहब सही है। हाँ, बिल्कुल ईमानदार है। बाप रे बाप, क्या समझ रहे हो? हिंदुस्तान का नेता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो आरपीएससी में जो चयनित हुए बाबूलाल जी कटारा है, मेंबर साहब है आरपीएससी के, वो आरपीएससी के मेंबर साहब सेकंड ग्रेड में घोटाला करवाते हैं और पकड़े जाने के बाद में भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो जनता क्या समझे इस चीज को? जनता क्या समझे इस चीज को? और दूसरी बात भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करो। दूसरी बात, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी, बजरी खनन के मुद्दे पर बनी, तो आज भी अवैध बजरी खनन चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार, जो आज से 1 महीने पहले जयपुर में पायलट साहब ने धरना दिया था, कहा था कि ये वसुंधरा के खिलाफ जितने भी घोटाले हुए हैं, वसुंधरा सरकार के राज में जितने भी घोटाले हुए हैं, उनका उजागर करो। तो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, वो राजस्थान कांग्रेस के मुखिया है राजस्थान के, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब राजस्थान की पूरी पब्लिक जयपुर आई थी और घोटालों की मांग की थी कि घोटाले को उजागर करो, तो ये वसुंधरा सरकार के पक्ष में क्यों है गहलोत सरकार? अच्छा, एक और चीज जुड़ जाती है, आप लोग युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं सबकी है, लेकिन एक चीज चर्चा चलती है, जाति विशेष की बात हो जाती है कि जाति की लॉबी हो रही है। मैं जाति से माली हूँ और मैं सचिन पायलट का समर्थन करता हूँ। जाति से माली हूँ मेरा नाम विनोद माली है और जाति से
सचिन पायलट 36 कौम के नेता है और मैं जात से माली हूँ। मेरी पंचायत बाड़ी है, विजयनगर से आया हूँ और सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है। दिल में दर्द हुआ कि सेकंड ग्रेड में घोटाले पाए गए और घोटाले में जो उजागर नाम हुआ है बाबूलाल जी कटारा, तो आज तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया सरकार ने और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो क्यों नहीं की उन्होंने कार्रवाई? आप लोग जातियों से ऊपर उठ करके सचिन पायलट के समर्थन में आए। 36 हम सचिन पायलट के साथ है क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। सचिन पायलट साहब जो मजदूर है, बेरोजगार है, युवा है, उनके लिए आज धरने पर है। हमारे लिए भगवान है वो और हम उनके लिए राजस्थान अजमेर से आरपीएस से जयपुर तक कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जयपुर तक चलेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार सचिन पायलट की बात मानेगी? एक और बात कह रही है कि सचिन पायलट को सीएम पद चाहिए इसलिए चल रहा है सब। राजस्थान की एक ही पुकार, सचिन पायलट जिंदाबाद, क्योंकि सचिन पायलट ही वो आदमी है जो जनता की नब्ज को जानता है। जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे, उनकी मेहनत, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आई है और आज सचिन जी पायलट को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। पंचायती राज पद से वो मंत्री थे तो उनको उस पद से भी हटा दिया गया। एक और चीज है, कुछ नेताओं के मैंने बयान सुने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गहलोत साहब को सीएम बनने में इंटरेस्ट नहीं है, एक इंटरेस्ट है सचिन पायलट को समाप्त करो। अगर अशोक गहलोत जी को जनता की सेवा में इंटरेस्ट है या अपनी पार्टी में इंटरेस्ट है तो उनको प्रदेश जो अभी राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए था। क्यों नहीं बने वो? उनको केवल और केवल मक्खन मलाई से प्रेम है। राजस्थान में मक्खन मलाई खानी है इसलिए वो एक है। अच्छा, मक्खन मलाई खाने के रास्ते में सचिन पायलट रोड़ा बन रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन रहे। वो रोड़ा बन रहे हैं कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोक रहे हैं, तो गलत काम से उनको इनकम मिलेगी और इनकम को रोकने के लिए सचिन पायलट जनता के साथ में खड़े हैं। और ये आज हजारों की लाखों की तादाद में पब्लिक आई है तो ये सचिन पायलट के प्रति प्रेम है, राजस्थान के प्रति प्रेम है, तभी ये आई है यहाँ पे आज। अच्छा, जो गद्दार उनको कहा जा रहा है, साफ साफ कहा है अशोक गहलोत ने, मंच से उनको गद्दार कहा गया पायलट साहब को। मुख्यमंत्री महोदय को अपनी भाषा शैली में परिवर्तन लाना चाहिए। निकम्मा, गद्दार, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो राजस्थान के मुखिया है, ये उनकी गलत सोच है। आप भाई साहब क्या कह रहे हैं? गहलोत तो 163 में से 56 सीट हुई थी और गहलोत तो निर्तुलम चुनाव लड़ा था तो 100 से 21 सीटों में सिमट करके रह गया था। ये सवाल है। हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं? सचिन पायलट जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात है, सब कह रहे हैं, कुछ नया बताइए। गद्दार वो है जिन्होंने आला कमान की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब 25 सितंबर को मीटिंग रखी गई, जब खड़गे जी और माखन साहब आए थे, तब जिन लोगों ने उस मीटिंग को फेल करा, वास्तविक गद्दार वो है। पायलट साहब ने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, न पायलट साहब ने कभी सोनिया गांधी का विरोध किया है। सोनिया गांधी की आदेश की अवहेलना जिन्होंने की वो गद्दार है, पायलट साहब गद्दार नहीं है। पायलट साहब क्या है राजस्थान के लिए? पायलट साहब राजस्थान के युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की, सबकी आवाज है सचिन पायलट। उनको कह दिया रहा है एक जाति की आवाज है बस। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, ये जाति से माली है। मैं जाति से विष्णु ही हूँ, जोधपुर से आया हूँ, कोई जातिवाद नहीं है पायलट साहब में। पायलट साहब जो आज काम करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए जो पद यात्रा कर रहे हैं, पेपर लीक के मामले में सरकार कोई जांच नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कोई जांच नहीं कर रही है। आम युवा, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए सचिन पायलट साहब जो संघर्ष कर रहे हैं, हम पायलट साहब के साथ हैं और मरते दम तक पायलट साहब के साथ रहेंगे। जाति वाला सवाल आप जाति की बात करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आरोप लगा जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप लगाने वाले अशोक गहलोत जी माली जाति से है और मेरे गांव से 20 लड़के माली समाज की समर्थन देने के लिए आप चाहे तो आधार कार्ड चेक कर सकते हैं उनका। सचिन पायलट किसी जाति विशेष का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। गरीब मजदूर 36 कौम की आवाज है सचिन पायलट। पायलट साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं? पायलट साहब वास्तव में बेरोजगारों की मांग उठा रहे हैं। आज जो ये हो रहा है पदयात्रा, जन संघर्ष पदयात्रा, ये वास्तव में इतिहास के पन्नों में अंकित होगा। पायलट साहब ने हमेशा युवाओं के समर्थन में बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई है और वो उठाते रहेंगे। उन्होंने ये कहा, ये आवाज मैं उठाता रहूंगा। कि सीएम पद चाहिए अब उनको, इसलिए सारा मामला है। सीएम पद की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि सब
सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो भाजपा वाली बात हो गई यार। नहीं भाजपा की नहीं, सबका साथ वाले भी नारा लगाते हैं। नहीं भाजपा वाला लगाते होंगे, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल है। नहीं कोई सब सिग्नल ठीक है भाई साहब, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं इनसे बात। कौन बोल रहे हैं? क्या आपकी भावनाएं हैं, क्यों आए हैं? देखो पायलट साहब वैसे भी किसानों और गरीबों के लिए भागादौड़ी करते हैं, पहले से करते हैं। आज भी उनको पद का लालच नहीं है। ये पद की वजह से नहीं है इतने लोग। भाई पद की वजह से आते तो एक एमएलए का पद है उनके पास, इतनी भीड़ होती है क्या एमएलए के में? तो पद का कोई लालच नहीं है। गरीब किसान भ्रष्टाचार के विरोध में ये सब चीजें पायलट साहब करना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हो पद की, तो भाई इसमें गलत क्या है? हाँ जो भी कह रहा है इसमें गलत क्या है? जो कार्य करता है, जो मेहनत करता है, उनको वास्तव में पद मिलना चाहिए। पायलट साहब ने कई को दिलवाया है और पायलट साहब को खुद को पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व तो द्वेषता की राजनीति ने हो, ऐसे करो तो बस ये होना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है युवाओं का हित अभी की सरकार में नहीं हो रहा है, जो आपकी ही सरकार है, कांग्रेस की सरकार है? नहीं, पहली बात तो कि युवाओं का हित होता तो 10-10 भर्तियां के पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ युवाओं का? तो जो गरीब लोग पेट काट कर अपने बच्चे को गाँवों में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनकी फीस देखो आप, उनको पे करते हैं और फिर ये लीक हो जाते हैं उनकी साग जाग से, तो फिर हाँ तो युवाओं के कहाँ साथ है? आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरे आंदोलन से? देखो सचिन पायलट चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो सचिन पायलट तो आ रहे हैं, बात तो उसने चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हम। सचिन पायलट, सचिन क्या चाहते हैं सचिन पायलट से? क्या हो सचिन पायलट तो आपको सब कुछ कर देगा सर। हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन के राजस्थान की सेवा करें, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। राजस्थान का कण कण, राजस्थान का रोम रोम सचिन पायलट के साथ है। इस रैली से आपको पता पड़ जाएगा। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट साहब जातिवाद का नारा लगाते हैं, जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन से गुर्जर समुदाय था? पायलट साहब जब साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया में कौन से गुर्जर रहते हैं? अभी बाड़मेर में सभा हुई, वहाँ कौन सा गुर्जर समाज है? ये पायलट साहब की राजनीतिक विरोधियों की जो चाल थी जातिगत नेता बनाने की, ये कभी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। 36 कौम के नेता बिल्कुल है। सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान से आई आवाज